इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, देखो क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है। कह रहा है कि इफ ए बी पैरेलल सी डी, जो ये ए बी है पैरेलल है सी डी के, ए पी क्यू जो एंगल है ए पी क्यू मतलब ये हमारा 50 डिग्री है, ये वाला एंगल। ठीक है, अब कह रहा है पी आर डी ये है 127 डिग्री। फाइंड करो भैया एक्स और वाई को फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, बस सिंपल सी बात ये है। तो देखो एक्स हमारा यहाँ पर है, वाई हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले जो भी गिवन था वो हम लोग लिख देते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन ए बी हमारा पैरेलल है सी डी के, चलो भैया ए बी पैरेलल सी डी है। ठीक है, अब जो हमारे पास पी क्यू है वो है ना क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये देखो ये पी क्यू हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, हाँ, मगर पी आर बी हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, चलो इतना भी तुम्हें क्लियर हो गया। अब देखो एंगल जो हमारा ए पी क्यू है, यहाँ पर लिख देते हैं एंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, बताओ किसके बराबर हो जाएगा, एंगल एक्स के बराबर। एंगल एक्स के बराबर, एंगल एक्स के बराबर क्यों हो जाएगा, अब हमें ये बताओ। क्योंकि ये दोनों हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। यहां पर हम लोग लिख देते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्यों इक्वल है भैया, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो अब इतनी बात क्लियर हो गई क्यों इक्वल है। तो इसका मतलब ये है जो हमारा ए पी क्यू था वो कितना था, 50 है। तो ये हमारा एक्स भी कितना आ जाएगा, 50 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, इतना बात क्लियर, हमारा एक्स आ गया 50 डिग्री। एक्स क्लियर हो गया हमारा। अब बात करते हैं वाई की। वाई कैसे आएगा, देखो वाई भी बिल्कुल इसी तरह से आ जाएगा, बिल्कुल इसी तरह से। जो हमारे पास ए बी पैरेलल सी डी है ना, अब इसमें ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी जा रही है, पी आर। अगर इस पूरे एंगल को ज्वाइन कर दो, मिला दो, तो क्या हो जाएगा, 50 प्लस वाई हो जाएगा, है ना, 50 प्लस वाई। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा इस एंगल के। चलो हम लोग यहाँ पर करते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। ठीक है, फिर से यहाँ पर चाहो तो लिख दो कि ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, ए बी पैरेलल सी डी, और जो हमारी पी आर है, पी आर इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो जो एंगल हमारा बन रहा है एंगल ए, ठीक है, पी ए पी आर बराबर हो जाएगा किसके, एंगल हो जाएगा पी आर डी के, इसके बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये भी हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सेम यही चीज यहाँ लिख देना। ओके, तो एंगल ए पी आर हमारा क्या है, देखो ए पी आर दो एंगल से मिलकर बन रहा है। एक होगा 50 डिग्री वाला, तो यहाँ पर लिखेंगे 50 और प्लस कर देंगे वाई, क्योंकि ये भी तो मिल रहा है, तो यहाँ पर वाई कर दिया, इक्वल्स टू कर दिया ये पी आर डी। जो पी आर डी है वो हमारा कितना है, 127 डिग्री का, तो यहाँ लिख दिया 127 डिग्री। ठीक है, अब देखो जो ये 50 है वो हमारा प्लस का, इक्वल के साइड चला जाए तो माइनस हो जाएगा, 127 माइनस हो जाएगा 50। ओके, अब इन दोनों को माइनस करो तो हमें क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा वाई, तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा 77। तो वाई आ गया 77, एक्स आ गया 50। तो देखो कितना ईजी है ना क्वेश्चन। तो आई होप समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमको प्रूव करना है ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, ए बी पैरेलल सी डी हमें प्रूव करना है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं फिगर के थ्रू। अब देखो हमारे पास जो फिगर है इसमें एक ये है मिरर है और ये मिरर है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो मिरर हैं, दोनों आपस में पैरेलल रखे हुए हैं। ठीक है, और वहां से एक रेज आ रही, यहाँ से एक रेज आ रही जो ए है। ठीक है, यहाँ से हमारी रे गई, ये इंसिडेंट है, यहाँ गई, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, फिर यहाँ पहुंच गई। ठीक है, तो ये तो हमारी रे हो गई। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ये ए बी इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, तो देखो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बना देते हैं। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा किसका, ये ए क्यू परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसका नाम दे देते हैं एक्स। ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा किससे, ये दूसरा हो जाएगा आर एस, किसका हो जाएगा, ये वाई नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखो ये परपेंडिकुलर बना तो एक एंगल यहाँ बन जाएगा, दूसरा एंगल यहाँ बन जाएगा, इसका नाम 1 दे देते हैं, इसका नाम 2 दे देते हैं। यहाँ पर भी एक बन जाएगा, यहाँ पर भी एक बन जाएगा, इसको 3 बोल देते हैं और इसको 4 बोल देते हैं। ये तो हमारा फिगर हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसमें हल्का सा एक पॉइंट लगेगा हमारा साइंस के। साइंस में मालूम आपने ये पढ़ा होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा होता है ना कि अगर कोई भी हमारे इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्शन रे वो क्या हो जाती है, आपस में इक्वल होती है ना, ये साइंस में पढ़ा होगा आपने। वही चीज इसमें हम लोग रूल लगाते हैं। देखो जो एंगल 1 है, ठीक है, वो बराबर हो जाएगा एंगल 2 के, और जो एंगल 3 है वो बराबर हो जाएगा एंगल 4 के। कैसे हो जाएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जो इंसिडेंट रे बराबर हो जाती है रिफ्लेक्ट रे के। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्ट रे, ये क्या हो रही है, इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो ये तो हमारा इतना हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो ये हमारा परपेंडिकुलर तो है ही है, ये जो है बी एक्स, ये परपेंडिकुलर किसका, ए एक्स के। तो अब जरा ध्यान से देखो, जो ये बी एक्स है और सी वाई है, क्या ये भी पैरेलल होगी? हाँ भाई, ये भी पैरेलल हो जाएंगे। क्यों पैरेलल हो जाएंगे? देखो हम यहाँ लिख सकते हैं बी एक्स, ठीक है, पैरेलल हो जाएगी हमारे सी वाई की। क्यों पैरेलल हो जाएगी? क्योंकि भैया जो ये ए क्यू है ना, ये किसके, ये आर एस के पैरेलल है। तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो हमारे ये भी आपस में पैरेलल होंगे। चलो ये तो पैरेलल हो गए। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, एक लाइन जा रही है, यहाँ से एक लाइन बनी है ना, जो इससे क्या हो रहा है, एक एंगल यहाँ हमारा बन रहा है, एक एंगल यहाँ पर बन रहा है। ओके, दो एंगल हमारे बन रहे हैं, ट्रांसवर्सल लाइन पे ही दोनों हमारे बन रहे हैं। ये ट्रांसवर्सल लाइन है ना, देखो इसको ऐसे समझ लो, एक ये हमारा है, यहाँ से ऐसे जा रही लाइन ट्रांसवर्सल, और ये तो यहाँ पर एंगल बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। तो ये हमारे कौन से एंगल बन रहा है? ये हमारे एंगल बन रहे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब जो ये हो गया कि एंगल जो 2 है वो बराबर हो जाएगा एंगल 3 के। तो यहाँ पर क्यों बराबर हो जाएगा ये भी लिख दो, यहाँ लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इतना समझ गए? तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे समझो, देखो अगर एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के, तो एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के, मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये सारे एंगल हमारे एक दूसरे के बराबर हो रहा है। देखो एंगल 1 भी बराबर हो रहा है एंगल 2 के, ठीक है, और एंगल 2 भी बराबर हो रहा है हमारे एंगल 3 के, एंगल 3 भी बराबर हो रहा है एंगल 4 के। इसका मतलब क्या होगा, ये चारों एंगल आपस में इक्वल है। इसका मतलब हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी इक्वल टू लिख देंगे एंगल बी सी डी। ये क्या हो जाएंगे, ये पूरा एंगल और फिर ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर से ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो अगर ये दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, जो ये रे है ना, ये भी हमारी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। बस यही हमको प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया। यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया है तो, क्योंकि इस तरह के सारे सोल्यूशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।